आज है 3 सितंबर दिन मंगलवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। भेड़िया ने ली एक और मासूम की जान, 2 महिलाएं जख्मी, सतर्कता बढ़ाएं, जिलों में कैंप करें अधिकारी। योगी बहराइच से खबर। खूनी भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। हरदी क्षेत्र के नवल गरेठी में रविवार रात भेड़ियों ने 2.5 साल की बच्ची की जान ले ली और 2 महिलाओं को घायल कर दिया। मार्च से अब तक भेड़ियों ने जिले में 9 बच्चे समेत 10 लोगों की जान ले ली है। मासूम अंजलि देर रात मां नीलू के साथ सो रही थी, तभी भेड़िए ने हमला कर दिया। अंजलि को गर्दन से दबोचकर भागने लगा। अंजलि की चीख सुन मां नीलू व पिता कमल ने पीछा किया, लेकिन भेड़िया भाग गया। 2 घंटे की तलाश के बाद ड्रोन कैमरे में गांव से कुछ दूर 50 पूर्णांक वाले पेपर में दे डाले 65 से ज्यादा नंबर। जौनपुर कार्यालय संवाददाता जिस पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फार्मेसी की कॉपियों के मूल्यांकन में जय श्री राम लिखे जाने पर मनमाना अंक दिए जाने का प्रकाश में आया था, वहीं अब बीएड की कॉपियों के मूल्यांकन में अजब गजब कारनामे प्रकाश में आए हैं। यहाँ 50 पूर्णांक की पुस्तकों का मूल्यांकन बीते कई दिनों से चल रहा था। एक परीक्षक ने एनवायरमेंट एजुकेशन की कॉपी का मूल्यांकन करने के दौरान किसी को 65 तो किसी को 70, किसी को 75 अंक दिए गए, वहीं जबकि वह प्रश्न पत्र की ही 50 पूर्णांक का था। इसके बाद अंक पोस्ट करने के लिए भी 1-2 नहीं बल्कि करीब 200 छात्रों की कॉपियों पर विवि प्रकाशन के मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को फटकार लगाई और देर रात तक बैठकर पुनः मूल्यांकन कराकर मामला रफा दफा कर दिया। सबसे पहले बिना शिक्षक वाले स्कूलों में होगा आवंटन। परिषदीय विद्यालयों में समायोजन को लेकर शासनादेश जारी। दिव्यांग महिला को प्राथमिकता पर होगा विद्यालय आवंटन। लखनऊ से खबर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया में शासन ने विद्यालय आवंटन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जहां एक भी शिक्षक शिक्षा मित्र भी नहीं है वाले विद्यालयों में 2 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। जिन विद्यालयों में शिक्षा मित्र हैं वहां 1-2 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव सोमनाथ ने कहा है कि पहले चरण में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का और दूसरे दिखाई जाएंगे। उन्होंने कहा है कि विद्यालय आवंटन में सबसे पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, इसके बाद शेष महिला शिक्षिका और फिर पुरुष शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। वहीं ऐसे शिक्षक चिन्हांकन अधिक शिक्षकों वाले विद्यालयों में किया गया है, लेकिन उन्होंने तबादले का विकल्प नहीं दिया है। इसका समायोजन भी दिव्यांग महिला, दिव्यांग CAPF SI परीक्षा 83,801 पर अभ्यर्थी सफल। संवाददाता न्यूज एजेंसी प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CPF में सब इंस्पेक्टर SI परीक्षा भर्ती 2024 परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 83,801 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थी शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण में शामिल होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के 2 महीने बाद परिणाम जारी किया गया है। नतीजे में 7,335 महिलाएं और 76,278 पुरुष सफल हुए। दिल्ली पुलिस और CPF में सब इंस्पेक्टर SI के 4,187 पदों पर भर्ती के लिए 4 से 28 मार्च तक आवेदन लिए गए थे। इसमें सफल अभ्यर्थियों का CRPF में विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक मानक दक्षता परीक्षण होगा। इसमें सफल होने के वाले द्वितीय परीक्षा में शामिल होंगे और फिर रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम। वहीं बात करेंगे अगली खबर। एडेड विद्यालयों के 40,000 शिक्षकों व कर्मचारियों की विजिलेंस जांच फिर तेज। लखनऊ से खबर। प्रदेश के सहायक प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अयोध्या से शुरू हुई जांच का दायरा काफी विस्तृत होता जा रहा है। विजिलेंस की जांच के दायरे में वर्ष 1981 से 2020 तक नियुक्त लगभग 40,000 शिक्षक कर्मचारी आ गए हैं। पिछले दिनों विजिलेंस ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर कहा था कि विभागीय अधिकारी नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, इसी वजह से जांच प्रभावित हो रही। इसी क्रम में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर जिलों में वर्ष 1981 से 2020 के बीच सहायक प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त लगभग शिक्षकों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी की बात कहते हुए सभी DIOS को पत्र भेजकर पुराने दस्तावेज एकत्र करने व उपलब्ध कराने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं काफी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कई तो का निधन भी हो चुका है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ शर्मा गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर RP मिश्र का कहना है
69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास के सोमवार से मिलकर की हाईकोर्ट के आदेश के पालन की मांग। लखनऊ से खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच के आदेश का पालन कराने की मांग कर रहे थे। यहाँ उनकी पुलिस से तीखी झपट भी हुई। बाद में उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा, हाईकोर्ट का जो फैसला आया सरकार उसे जल्द लागू कर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, ताकि अभ्यर्थियों को तत्काल हटाकर नए अधिकारी नियुक्त किए जाएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरा किया जा सके। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल व विजय यादव ने कहा है कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब न्याय पाने का अवसर आया तो सरकार हिला हवाली कर रही है। विभाग एक शेड्यूल जारी कर बताए कि वही हम बात करेंगे अगली खबर। भाजपा सरकार की नीतियां भेदभाव पूर्ण। अखिलेश। लखनऊ से खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कि सरकार की भेदभाव पूर्ण गलत नीतियों से हर वर्ष आक्रोशित है। भाजपा की नीति पीढ़ी विरोधी आरोप लगाया है कि सरकार नौजवानों, किसानों, कर्मचारियों का शोषण कर रही है। सोमवार को अखिलेश ने बयान जारी कर कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा 69,000 शिक्षक भर्ती के पीडी अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं दे रही है। वर्षों की लड़ाई के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से न्याय मिला, लेकिन सरकार उनका हक नहीं देना चाहती है। शिक्षक अभ्यर्थियों की झूठी दिलासा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रही है। इसका रवैया तानाशाही पूर्ण है। वर्षों की लड़ाई के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से न्याय मिला, लेकिन सरकार उनका हक नहीं देना चाहती। वहीं बात करेंगे अगली खबर। नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू। नई भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। प्रयागराज से खबर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। अशासकीय कॉलेज को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग की 2 बड़ी भर्तियों 2 साल से लंबित है। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। बिजली दर से संबंधित आपत्ति पर 3 दिन में जवाब देने का निर्देश। लखनऊ। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण का मामला जोर पकड़ने लगा है। आपत्तियों पर सही जवाब नहीं देने के मामले को सख्त रुख अपनाते हुए नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन सहित सभी विद्युत वितरण निगमों को 3 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 की बिजली दर निर्धारण के लिए विद्युत नियामक आयोग ने सभी विद्युत निगमों में सुनवाई की। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उपभोक्ता का निगमों पर निकल रहे सरप्लस 33.22 करोड़ रुपए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, लेटरल एंट्री बीपीएल उपभोक्ताओं की सब्सिडी व बिना नोटिस दिए भाड़ बढ़ाने आदि का मुद्दा उठाया। इन मुद्दों पर नियामक आयोग ने कारपोरेशन से जवाब मांगा। कारपोरेशन ने गोलमोल जवाब दिया। नियामक अनुसार बिना जवाब दाखिल किए बिजली दर पर फैसला नहीं दिया जा सकता। वहीं बात करेंगे अगली खबर। उपचुनाव वाले जिलों में योगी ने किया फोकस। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों पर फोकस कर रहे हैं। सोमवार को मुरादाबाद में रोजगार मेला का हिस्सा बनने के बाद वह मंगलवार को मैनपुरी जाकर करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि मुरादाबाद की कुंटरकी और मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव होना है। करहल सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है। मंगलवार को योगी के मैनपुरी भ्रमण के कार्यक्रम से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बता दें कि भाजपा उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को भी मैदान में उतार चुकी है, जबकि योगी ने खुद भी 2 सीटों अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी ले रखी है। करहल सीट फतह करने के लिए 3 मंत्रियों वीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल को भी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 2817 करोड़ की डिजिटल कृषि मिशन को मिली मंजूरी। कैबिनेट फैसले। किसानों को सौगात। करोड़ की 7 योजनाएं आय बढ़ाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहल। नई दिल्ली। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक और सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट करोड़ रुपए की 7 योजनाओं की मंजूरी दी। इससे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल है। केंद्रीय सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और आय के बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इसमें पहला डिजिटल कृषि मिशन, इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए, हमें सफलता भी मिली। उसी आधार पर करोड़ रुपए कुल निवेश की डिजिटल कृषि मिशन स्थापना की जाएगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर, प्रदेश में अभी जारी रहेगी हल्की बारिश। लखनऊ से खबर, यूपी में दोबारा सक्रिय हुई मानसून के बीच सोमवार को कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। वहीं तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून ट्रफ के दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकने के कारण अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इधर सोमवार को सुल्तानपुर में 1.8 मिमी और झांसी में 0.3 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रयाग व बस्ती में सर्वाधिक 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बलिया में 35 डिग्री, वाराणसी में 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।